हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर 1 मोशन फिजिक्स का। और उसमें मैं पीछे सब कुछ पढ़ा चुका हूं। आज बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, उसके डेरिवेशन की, फॉर्मूला डेराइव करेंगे न्यूमेरिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, और पहले बात करेंगे कुछ ग्राफ की। आइए देखते हैं कुछ ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मोशन का जो हमने अभी तक पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनके कुछ ग्राफ हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जैसे कि अब एक्स एक्सिस पे हम ले लेंगे टाइम, राइट। इधर की तरफ हम ले लेंगे डिस्टेंस, जिसको इज लाइक हम एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हो गया, ये टाइम वेरी नहीं कर रहा है, पहले भी बता चुका हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले इसमें है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या रहेगा? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इज लाइक इसको हम लीनियर मोशन ग्राफ भी बोलते हैं, राइट। सेकेंड रह जाता है इसमें इज लाइक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा सेम वही, टी को लेंगे एक्स एक्सिस पे, एस को लेंगे वाई एक्सिस पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। अब आ जाता है सेकंड, स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास कुछ वेरिएशंस रहेंगे, जैसे कि स्पीड हमारी अगर कांस्टेंट है, सेम इसमें भी क्या रहेगा कि इज लाइक टाइम लेंगे हम एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लेंगे हम स्पीड को, करेक्ट। तो यहाँ पे हम v लिख लेते हैं, इसको vt ग्राफ भी बोलते हैं, इसको dt ग्राफ भी बोलते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पे हमारा पहला केस बनता है कि जब स्पीड रिमेन कांस्टेंट, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई, मतलब उसका ग्राफ कैसा बनेगा? बिल्कुल सीधा पैरेलल। अब आप देखो समय बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, बट स्पीड किसी पॉइंट पे आके मान लो 20 है, 40 है, 60 है, 60 पे आपने कांस्टेंट कर दिया, राइट। कांस्टेंट कर दी तो समय बढ़ता हुआ चला जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है बट स्पीड नहीं बढ़ रही। तो उसका ग्राफ इसका किस तरह से रहेगा? स्पीड रिमेन कांस्टेंट, ये। अब इसमें सेकंड केस क्या बनता है? इज लाइक स्पीड चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, जैसे यहां पे था, लाइक यहां मोशन बता रहे थे, अब यहां पे हम कर लेते हैं स्पीड यूनिफॉर्म मोशन पे चेंज हो रहा है, तो मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इज लाइक यूनिफॉर्म मोशन का एक और है, इट डजंट मीन कि देखो एस अपॉन टी, एस अपॉन टी स्लोप है बेसिकली। स्लोप इज लाइक परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा क्या है? एस अपॉन स्पीड अपॉन टाइम। तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। मतलब हमें स्पीड टाइम से हमेशा एक्सेलरेशन मिलेगा। अब यहां पे क्या है? ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी यूनिफॉर्म, बट यहां पे एक्सेलरेट कर रहा है, यहां रिटार्ड कर रहा है। दिस इज बेसिकली रिटार्डिंग। वेलोसिटी क्या है? डिक्रीज कर रही है यूनिफॉर्म रेट पे। तो यहां पे हम कहेंगे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, राइट। अब हमारे पास एक और इसी में केस आ जाता है कि अगर हमारे पास यहां पे हम क्या रहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, मतलब कहीं से इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हो रहा है फिर वो यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, तो ये भी बन सकता है। मतलब यहां पे हम कहेंगे इसके पास कुछ वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट के बाद उसमें चेंज आया, मतलब बॉडी एक्सेलरेट करना स्टार्ट करेगी, तो ये इसका केस आ जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का, राइट। थर्ड आ गया हमारे पास। तीसरा केस हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का इसी तरह का ही बनेगा बिल्कुल, बट ये इधर क्या है? वी टी नॉन यूनिफॉर्म, मतलब अनइक्वल ट्रेवल कर रहा है, स्पीड बढ़ रही है अलग अलग, कभी ज्यादा कभी कम, तो वो ये इस हिसाब से टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, बाय ग्राफिकल मेथड। बाय ग्राफिकल मेथड लिख लेते हैं, यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से करेंगे हम।
कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको 9th क्लास में एग्जाम में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। वैसे भी हम इसके बाद अगले वीडियो में लगाएंगे इसी इक्वेशन से होते हुए न्यूमेरिकल बहुत सारे, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं इसमें डायग्राम। अब डायग्राम में क्या है? डायग्राम तीनों इक्वेशंस के लिए सेम रहेगी। यहां पे हम ले लेते हैं टाइम, करेक्ट। यहां पे हम ले लेते हैं वेलोसिटी। अब ये क्या है कि कुछ इनिशियल वेलोसिटी वाला केस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक सब बॉडी है ऑब्जेक्ट, उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। ये पॉइंट ओ ले लेते हैं। ए पॉइंट पे उसके पास है, यहां से कुछ वो बॉडी यूनिफॉर्मली बढ़ती है, या आप कह सकते हो कि एक्सेलेरेट कर रही है, राइट। किस पॉइंट तक? ए टू बी तक। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? फाइनल वेलोसिटी। इसको हम कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन कर लेंगे। इसको पॉइंट दे देते हैं डी, इसको पॉइंट देते हैं सी। ये हमारे पास आ गया इतना ओसी की वैल्यू टी। अब यहां पे हम लिख लेते हैं। ये आप स्टार्टिंग में लिखेंगे कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग अ इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम ए टू बी, बॉडी इज गेटिंग एक्सेलेरेट। ए से बी बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलेरेट कर रही है, तो इसको हम एक्सेलेरेशन मान लेते हैं, राइट। ये एक्सेलेरेशन हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कौन कितनी आ गई? बीसी। यहां पे हम लिख लेते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। ओ ए इज इक्वल टू यू, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट। तो बीसी है हमारे पास इज लाइक वी, दैट इज आवर फाइनल वेलोसिटी, करेक्ट। ए बी हमारे पास, ए टू बी क्या कर रही है? बॉडी एक्सेलेरेट कर रही है। ये हमारे पास है ए, दैट इज एक्सेलेरेशन, करेक्ट। अब यहां पे हम देखो BC को कैसे लिख सकते हैं? कैन वी राइट BC इज इक्वल टू BD प्लस DC? कर सकते हैं BD प्लस DC। अगर OAU है तो ये भी U हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने ज्वाइन कर लिया। BC की वैल्यू क्या है? V। BD की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो विल कीप द BD लाइक दिस। तो DC को हम क्या लिख सकते हैं? U। यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे AO इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू U बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर? ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया ना। ये T है तो ये भी T होगा, इज लाइक OC इज इक्वल टू AD, ये T हो जाएगा, राइट। अब हमें चाहिए BD का वैल्यू। अब BD देखो हम यहां से ले सकते हैं BD। अब एक्सेलेरेशन क्या होता है? स्लोप। स्लोप मींस यहां से हमें निकल जाएगा स्लोप इज इक्वल टू BD, दैट इज tan थीटा। टेंजेंट बोलते हैं, आगे बात करेंगे। BD इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? BD अपॉन AD, राइट। स्लोप हमारे पास क्या है? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू BD अपॉन AD आ गया। AD की वैल्यू देखो यहां पे OC इज इक्वल टू AD है। OC अगर T है तो AD भी T हो जाएगा। A इज इक्वल टू BD अपॉन T। तो यहां पे हमारे पास BD की वैल्यू क्या आ गई? BD इज इक्वल टू AT आ गया, राइट। तो यहां पे इसको इक्वेशन फर्स्ट लेंगे और पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ BD इन इक्वेशन 1। यहां पे पुट कर दो V इज इक्वल टू AT प्लस U। रीअरेंज करेंगे V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारी पहली इक्वेशन थी। ग्राफिकल मेथड से ये सॉल्व हो जाएगी। तीनों मतलब जो तीनों इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में यही डायग्राम रहेगी। इसको मैं अब रब कर देता हूं और अगला सॉल्व करता हूं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत ही बेसिक है। अभी सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सेम इसी से ही लेके चलेंगे, यही डायग्राम को चलाएंगे। आइए देखते हैं जरा।
अब यहां पे क्या है, हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट एज्यूम डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस एस ट्रेवल, एस विद टाइम टी, करेक्ट। तो यहां पे ये चीज हमें लिखनी पड़ेगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी जो हमने एस लिया है इज गिवन बाय एरिया स्पेस बिटवीन वीटी ग्राफ ए बी, ये देखिए ए बी एंड टाइम एक्सिस OC, time axis OC, that is T, which is equal to O A B C। आइए मैं समझाता हूं। डिस्टेंस, वो कह रहा है कि हमने एज्यूम किया कि जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अंडर वीटी ग्राफ वो ये है, ए बी और ओसी के बीच का जो एरिया है वो हमारा डिस्टेंस बताएगा, यही हमने यहां लिख दिया एंड दिस इज मैंडेटरी, लिखना जरूरी है। अब यहां पे हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अंडर दिस ग्राफ, that is area equal to area of O A B C। यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल अंडर दिस ग्राफ, इसको S हो गया, और एरिया O A B C आप देखो इसके बीच में एक ट्रायंगल बन रही है, एक रेक्टेंगल बन रही है, इसको नेमिंग दे देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ये देखिए ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लाइक लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी यहां पे लिख लेंगे हाफ, बेस क्या है यहां पे एडी, हाइट कितनी है यहां पे बीडी, बीडी पिछले उसमें निकाला था मैंने, यहां पे लिख लिया, बीडी की वैल्यू क्या है 80, हम वही डायरेक्ट यहां पे लिख देंगे, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ ओसी इंटू ओ ए, ओसी इंटू ओ ए, एडी की वैल्यू क्या है टी, बीडी की वैल्यू पिछली इक्वेशन से निकाली थी 80, ओसी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहां है टी, और ओए की वैल्यू है यू, इधर चल रहा है हमारे पास एस, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी इंटू टी, टी स्क्वायर ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, हम बोलते कैसे हैं हाफ, ये देखो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही प्रूव करनी थी सेकेंड इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से, ये प्रूफ हो गई। आई होप ये भी समझ आ गई होगी। आइए तीसरी करते हैं, आइए थर्ड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, यही सेम उसमें भी लिखना है जो सेकेंड इक्वेशन में हमें लिखना है, इसलिए मैंने रब नहीं किया, बस यहाँ पे चेंजेस आएगा, जो डिस्टेंस ट्रेवल है अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा था एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, राइट। अब यहाँ पे हम इसको, इस फिगर को नाम दे देंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, सेम। अब यहां पे हमें पता है ये है एस, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है पता है, सम ऑफ पैरेलल साइड अपॉन 2 इंटू हाइट, हाइट मतलब डिस्टेंस। अब ट्रेपीजियम मैं यहां पे बता देता हूं, इस तरह से होती है, जो दो पैरेलल साइड होती है और दो नॉन पैरेलल साइड, किसी भी तरह से हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, तो ये दो पैरेलल साइड होगी, दो नॉन पैरेलल साइड होगी,
राइट, सम ऑफ पैरेलल साइड। अभी यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड देखो कौन सी है, OA है और BC है। उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, जो हाइट है, दैट इज OC। आइए लिख लेते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो BC है प्लस OA है। हाइट में क्या है हमारे बीच, इनके दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज OC अपॉन 2, यहां पे रखेंगे S। वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू हमारे पास पता है हमें, V है। ये सारा का सारा जो हमारी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे लिख रखा है, ये V है। OA हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी U है और OC हमारे पास T दिया हुआ है और ये नीचे 2। बट हमें यहाँ पे क्या है, अब हमें पता था, यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट of motion, right, V is equal to U plus AT. We know that from the equation first of motion, we know that V is equal to U plus AT. यहां से हम T की वैल्यू निकालेंगे, V minus U upon A is equal to T। ये T की वैल्यू हम उठा के यहां पे रखेंगे। आइए देखते हैं, S is equal to V plus U को V plus U लिखेंगे और T की वैल्यू क्या है, V माइनस U अपॉन A। यहां पे 2 है तो 2A हो जाएगा, राइट। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2AS इज इक्वल टू V प्लस U, V माइनस U। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो 2AS तो आ गया। अब ये हमें प्रॉपर्टी पता है, A प्लस बी A माइनस बी, राइट। A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है, इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये देखो V प्लस U V, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ गई ग्राफिकल मेथड से, राइट। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। आई होप आप लोगों को ग्राफिकल मेथड समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उसके ग्राफ भी बता दिए मैंने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैप्टर को करेंगे खत्म और इसके करेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, इक्वेशन से और बेसिक वाले मिला के सारे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।